डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे और इस फोर्थ यूनिट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसेस, टोपोलॉजिकल स्पेसेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टी नोट स्पेस। टी नोट स्पेस जो है इसमें हम क्या कहते हैं, टी नोट स्पेस ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी टी नोट स्पेस। टी नोट, टी वन, टी टू स्पेसेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं टी नोट स्पेस। तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी टी नोट स्पेस। कब कहेंगे टी नोट? इफ़ एंड ओनली फॉर गिवन पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स एंड वाई। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई of x, there exist a neighborhood of one of them which does not contain the other। मतलब a neighborhood of one of them which does not contain the other। वन ऑफ देम मतलब एक की नेबरहुड हो, यानी एक्स पॉइंट है, सपोज करो किसी नेबरहुड में बिलोंग करता है, तो वाई जो होगा वो उस नेबरहुड में बिलोंग नहीं करेगा। वन ऑफ देम कह रहे हैं, इसका मतलब या तो अगर हम एक्स को प्रूव कर दें या वाई प्रूव कर दें कि किसी नेबरहुड में बिलोंग करता है जिसमें एक्स बिलोंग नहीं करता। तो वन ऑफ द अदर देम का क्या मीनिंग करें? एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स एक्स एंड वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, क्या करें? आइदर देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड यू एक्स ऑफ एक्स सच दैट वाई डज नॉट बिलोंग टू यू एक्स। मतलब अगर एक्स की नेबरहुड यू एक्स है तो हम क्या कह रहे हैं कि वाई यू एक्स में बिलोंग नहीं करता। और देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड यू वाई ऑफ वाई सच दैट कि एक्स जो है वो यू वाई में बिलोंग नहीं करता। मतलब कहने का ये है, नेबरहुड, पहले तो हम एक बार नेबरहुड का हम क्लियर कर लें। नेबरहुड का मीनिंग क्या होता है कि अगर मान लो मैं एच को, अगर मैं ये कहता हूँ एच इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स, अगर मैं ये कहता हूँ एच इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि एक ओपन सेट ऐसा होगा जी बिलोंग्स टू टी। ओपन सेट है, इसका मतलब टोपोलॉजी में बिलोंग करता है। जी बिलोंग्स टू टी सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज कंटेन्ड इन एच। तो हम क्या कहते हैं? एच इज नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर हम किसी सेट को नेबरहुड कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ओपन सेट ऐसा होगा जिसमें एक्स बिलोंग करेगा और वो जो ओपन सेट है वो एच में कंटेन्ड होगा, तो हम कहते हैं एच इज नेबरहुड ऑफ एक्स। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, अगर हम किसी स्पेस को टी नोट स्पेस कहेंगे, तो टी नोट स्पेस अगर हम कहते हैं तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा कि अगर मान लो एक्स और वाई इक्वल नहीं हैं तो हमें कम से कम एक नेबरहुड ऐसी दिखानी होगी कि एक्स उस नेबरहुड में एच में बिलोंग करे एंड वाई जो है वो एच में बिलोंग ना करे। मतलब एक नेबरहुड ऐसी जिसमें ये करे, या और हम क्या प्रूव कर सकते हैं, कोई एक नेबरहुड है सपोज जी जिसमें वाई बिलोंग करेगा एंड एक्स जो है वो जी में बिलोंग नहीं करेगा। दोनों में से एक, दोनों नहीं शो करनी होती, वो आगे हमारे पास टी वन स्पेस की डेफिनेशन आ जाएगी। लेकिन टी नोट स्पेस अगर हम कहते हैं तो टी नोट स्पेस का क्या मीनिंग होगा, टी नोट स्पेस का क्या मीनिंग होगा कि कम एक नेबरहुड आइदर फॉर एक्स और फॉर वाई, हम एक नेबरहुड ऐसी शो कर दें जिसमें एक पॉइंट तो बिलोंग करता है लेकिन दूसरा जो पॉइंट होगा वो उसमें बिलोंग ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? टी नोट स्पेस। सो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल है, क्या कह रहे हैं? एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज ए टी नोट स्पेस। यानी अगर कोई डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो वो हमेशा टी नोट स्पेस होती है, वाइल एन इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर है तो वो टी नोट स्पेस नहीं होती। डिस्क्रीट स्पेस आपको सबको पता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। और इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम क्या कहते हैं, जिसमें हमारे पास केवल फाई और एक्स होता है, जिसमें हमारे पास केवल फाई और एक्स होता है, उसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पहले हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेंगे। एक्स टी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो अब हम इसको क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये टी नोट स्पेस होगा। और टी नोट स्पेस होने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं एक्स और वाई। तो यहाँ हम क्या करें, एक्स और वाई डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं हमारे पास, और अब एक्स और वाई डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो बिल्कुल इजी रिजल्ट हो जाएगा कि हमें एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई कह रहे हैं, तो हमें एक ऐसी नेबरहुड शो करनी है जिसमें एक्स बिलोंग करता हो लेकिन वाई बिलोंग ना करता हो। तो ये बिल्कुल इजी रिजल्ट है क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो अगर मैं ये सिंगलटन सेट एक्स ही लूँगा तो ये ओपन नेबरहुड भी हो जाएगी, ओपन सेट भी हो जाएगा। तो ये क्या है? नेबरहुड ऑफ एक्स। और आप जानते हो एक्स इसमें बिलोंग करता है लेकिन वाई जो है वो इस नेबरहुड में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या हो गया? टी नोट स्पेस। वाई के लिए शो करने की ज़रूरत नहीं है,
दोनों में से हमें एक के लिए शो करना होता है, आइदर फॉर एक्स और फॉर वाई की एक नेबरहुड ऐसी हो जिसमें एक्स बिलोंग करे वाई ना करे, और क्या शो कर सकते हैं, एक नेबरहुड ऐसी जिसमें वाई बिलोंग करता हो लेकिन एक्स बिलोंग ना करता हो। लेकिन जब हमने एक्स के लिए ही शो कर दिया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टी नॉट स्पेस। लेकिन इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में हम देखते हैं, हम क्या कहेंगे कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो टी नॉट स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में हमारे पास केवल टोपोलॉजी में 2 मेंबर होते हैं, फाई और एक्स। तो अगर मैं ये कहता हूँ एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तो मैं अगर एक्स की कोई भी नेबरहुड फाइंड आउट करना चाहूँगा तो वो नेबरहुड केवल कैपिटल एक्स होगी, इसके अलावा और कोई नेबरहुड बन ही नहीं पाएगी इन केस ऑफ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इसका मतलब मैं ये अगर ये कहता हूँ एक्स कैपिटल एक्स में बिलोंग करता है तो ये वाई है, ये वाई भी कैपिटल एक्स में बिलोंग करेगा। हमें तो ऐसी नेबरहुड फाइंड आउट करनी थी जिसमें वाई बिलोंग ना करे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते इन केस ऑफ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इसका मतलब जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो हमारी टी नॉट स्पेस नहीं होगी। नेक्स्ट थ्योरम इज, अच्छा रिजल्ट है, क्या कह रहे हैं, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज ए टी नॉट स्पेस। करेक्टराइजेशन ऑफ टी नॉट स्पेस भी हम इसको कह सकते हैं, ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज टी नॉट स्पेस इफ एंड ओनली इफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स हैव डिस्टिंक्ट क्लोजर। मतलब अगर टी नॉट स्पेस लेकर चल रहे हैं तो ये प्रूव करना चाहेंगे कि जो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे उनके जो क्लोजर्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, और अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट के डिस्टिंक्ट क्लोजर लेकर चलते हैं तो उसको क्या प्रूव करना चाहेंगे, टी नॉट स्पेस। तो इजी रिजल्ट है। सो सपोज एक्स टी इज ए टी नॉट स्पेस, और टी नॉट स्पेस सपोज कर रहे हैं, और इसमें का मतलब हम क्या करके लेकर चल रहे हैं कि अगर एक्स और वाई डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो आइदर एक्स की नेबरहुड ऐसी होगी जिसमें वाई बिलोंग नहीं करेगा, और वाई की एक नेबरहुड ऐसी होगी जिसमें एक्स बिलोंग नहीं करेगा। और हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि एक्स और वाई अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, अगर हम ये लेकर चलते हैं कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, तो इनके जो क्लोजर होंगे, इनके जो क्लोजर होंगे वो हमने भी क्या प्रूव करना है कि इनके जो क्लोजर्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ टी नोट स्पेस। टी नोट स्पेस लेकर चल रहे हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट लेकर चल रहे हैं, और इनके जो क्लोजर होंगे वो क्लोजर को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि वो डिस्टिंक्ट होंगे। सो फॉर दिस क्या कह रहे हैं, टी नॉट स्पेस है, एक्स और वाई कैपिटल एक्स में बिलोंग करते हैं सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, देन बाय डेफिनेशन दोनों में से एक के लिए होगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी विच कंटेन्स वन ऑफ पॉइंट एक्स एंड वाई एंड नॉट द अदर। मतलब एक ओपन सेट ले रहे हैं जिसमें एक पॉइंट बिलोंग करेगा, दूसरा पॉइंट बिलोंग नहीं करेगा। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मतलब दोनों में से एक के लिए है तो हम जो है वो क्या सपोज कर लेते हैं कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मतलब दोनों में से एक पॉसिबिलिटी, तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है वो जी में तो बिलोंग करता है लेकिन वाई जो है वो जी में बिलोंग नहीं करता। लेकिन जी क्या है, ओपन सेट, और हमें पता है ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है, तो एक्स माइनस जी क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। एक्स माइनस जी क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। और वाई जी में बिलोंग नहीं करता, तो वाई जी में बिलोंग नहीं करता तो वाई उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा एक्स माइनस जी में। और आपको पता है कि अगर हम ये कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए क्लोजर जो होता है वो बी क्लोजर का सबसेट होता है। तो वाई अगर एक्स माइनस जी में बिलोंग करता है तो वाई का क्लोजर जो होगा वो एक्स माइनस जी क्लोजर में बिलोंग करेगा। और हमें पता है कि अगर कोई सेट क्लोज सेट हो तो वो अपने क्लोजर के इक्वल होता है, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड। लेकिन एक्स माइनस जी क्या है, क्लोज सेट है, तो उसका जो क्लोजर है वो किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस जी के इक्वल होगा। इसका मतलब जो वाई क्लोजर है, जो ये हमारे पास ये वाई क्लोजर है वो किसका सबसेट हो जाएगा, एक्स माइनस जी का। और वाई क्लोजर एक्स माइनस जी का सबसेट हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स किस में था, जी में, एक्स किस में था, जी में बिलोंग करता था। तो इसका मतलब एक्स जो है वो जी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब जी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं, एक्स माइनस जी में ही नहीं है, तो वो वाई क्लोजर में नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स वाई क्लोजर में बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन वाई वाई क्लोजर में बिलोंग करता है। तो 1 बाई 1 पॉइंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर एक्स वाई क्लोजर में बिलोंग नहीं करता तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्स क्लोजर होगा वो वाई क्लोजर के इक्वल नहीं होगा। एक पॉइंट जब इसमें बिलोंग नहीं करता, टू सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों सेट्स के पॉइंट सेम हो। लेकिन जब एक्स वाई क्लोजर में बिलोंग नहीं करता तो एक्स क्लोजर में एक्स तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्लोजर जो है वो वाई क्लोजर के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैव डिस्टिंक्ट क्लोजर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैव डिस्टिंक्ट क्लोजर। विद द हेल्प ऑफ टी नोट स्पेस हमने ये प्रूव किया है रिजल्ट कि डिस्टिंक्ट पॉइंट है और डिस्टिंक्ट क्लोजर। कन्वर्स पार्ट में, कन्वर्सली हम क्या लेकर चलेंगे,
कन्वर्सली हम क्या लेकर चलेंगे कि डिस्टिंक्ट पॉइंट है और डिस्टिंक्ट क्लोजर्स, और क्या प्रूव करना चाहेंगे, स्पेस इज टी नोट स्पेस। जो हमारा स्पेस है उस स्पेस को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, टी नोट स्पेस। सो सपोज दैट एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स x and y in capital X have distinct closure of x is not equal to closure of y। सो हम अब इसमें जो है ये प्रूव करना चाहेंगे टी नोट स्पेस। टी नोट स्पेस के लिए क्या प्रूव करना चाहेंगे, या तो हम x की नेबरहुड ऐसी दिखाएंगे जिसमें y बिलोंग नहीं करेगा, या हम y की नेबरहुड ऐसी दिखाएंगे जिसमें x बिलोंग नहीं करेगा। सो इसके लिए हम पहले ये करें कि जब x क्लोजर y क्लोजर के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ क्या शो करना चाह रहे हैं, पहले या तो x y क्लोजर में बिलोंग नहीं करेगा या y x क्लोजर में बिलोंग नहीं करेगा। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी, या तो आइदर x y क्लोजर में बिलोंग नहीं करता और y जो है वो x क्लोजर में बिलोंग नहीं करेगा, ये प्रूव करना चाहते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी हम क्या सपोज कर लेते हैं, x y क्लोजर में बिलोंग करता है और y x क्लोजर में बिलोंग करता है, एंड y x क्लोजर में, मतलब दोनों ट्रू हैं हमारे पास। जब x y क्लोजर में बिलोंग करता है तो वही, अगर a b का सबसेट है तो a क्लोजर b क्लोजर का सबसेट होता है, तो उस कंडीशन से x क्लोजर, उस कंडीशन से हमारे पास क्या हो जाएगा, x क्लोजर y क्लोजर का सबसेट हो जाएगा। और y अगर x क्लोजर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y क्लोजर जो है वो x क्लोजर का सबसेट हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो इसका मतलब इक्वल हो जाएंगे, ए कंट्राडिक्शन। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि ऐसा नहीं हो सकता। सो आवर पोजीशन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर x y क्लोजर में बिलोंग नहीं करता और y x क्लोजर में बिलोंग नहीं करता। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी सपोज दैट, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी सपोज दैट कि x y क्लोजर में बिलोंग नहीं करता। तो x y क्लोजर में बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब x जो है वो सेट जो y है हमारा सिंगलटन सेट y, उसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सेट का क्लोजर जो होता है उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर होते हैं। तो जब x y क्लोजर में बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ y, और लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ओपन सेट कंटेनिंग x, और उसकी जो इंटरसेक्शन y के साथ लेंगे और x को माइनस करते हैं तो वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट gx सच दैट x बिलोंग्स टू gx एंड सिंगलटन सेट y इंटरसेक्शन gx माइनस x जो है वो फाई के इक्वल होगा, क्योंकि x लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर लिमिट पॉइंट होता तो ये वैल्यू जो आती है वो क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी। तो जब y इंटरसेक्शन gx माइनस x फाई है, मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या क्लियर हो जाता है कि जो y है वो gx में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या आ गया, x के लिए एक नेबरहुड gx आ गई हमारे पास, x के लिए एक नेबरहुड gx आ गई जिसमें y बिलोंग नहीं करता, और इसका मतलब टी नोट स्पेस हो गया ये हमारे पास। क्योंकि टी नोट के लिए हम यही कहते हैं, टी नोट स्पेस के लिए, टी नोट स्पेस के लिए, टी नोट स्पेस के लिए हम यही कहते हैं कि अगर x y के इक्वल नहीं है तो हमें एक नेबरहुड ऐसी शो करनी होती है कि x तो बिलोंग करे उसमें, लेकिन y जो है वो उस नेबरहुड में बिलोंग ना करे, या y के लिए शो कर दें, मीनिंग सेम होगा। तो इसका मतलब यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि x टी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है इज टी नॉट इफ एंड ओनली इफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैव डिस्टिंक्ट क्लोजर, मतलब जो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं उनके हमारे पास डिस्टिंक्ट क्लोजर्स होंगे। सो यही रिजल्ट हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैव डिस्टिंक्ट क्लोजर। सो इस रिजल्ट में हमने प्रूव किया कि अगर एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस टी नॉट स्पेस हैं तो उसमें अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है तो जो क्लोजर ऑफ एक्स और क्लोजर ऑफ वाई जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे। इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, करेक्टराइजेशन ऑफ टी नॉट स्पेस। इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, करेक्टराइजेशन ऑफ टी नॉट स्पेस। Next definition is a property of a space is called a topological property if and only if it is preserved by one open continuous and open mapping। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं f फ्रॉम a टू b, अगर हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं f फ्रॉम a टू b, और ये जो मैपिंग है ये मैपिंग हमारे पास वन हो, ओपन हो, कॉन्टीन्यूस हो एंड ऑन टू हो, ऑन टू मेंशन करना था, 2 टाइम्स ओपन कर दिया, वन ऑन टू कॉन्टीन्यूस एंड ओपन मैपिंग हो, तो अगर मान लो ए जो सेट है वो किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है
तो बी भी अगर उसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। मतलब अगर किसी प्रॉपर्टी को हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी प्रूव करना चाहते हैं तो हम प्रूव करना चाहेंगे कि अगर कोई मैपिंग हम डिफाइन करें फ्रॉम ए टू बी जो 1 1 ऑन टू ओपन और कॉन्टीन्यूस है, और वो जो दूसरा सेट है हमारा ए टू बी में, बी सेट भी उसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। प्रिजर्व्ड बाई, प्रिजर्व्ड जो वर्ड है यहाँ इसका मीनिंग यही है, देखें यही कहा गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस इज कॉल्ड ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी इफ इट इज प्रिजर्व्ड बाई 1 1 ऑन टू कॉन्टीन्यूस एंड ओपन मैपिंग। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। क्या करें, ए प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस इज कॉल्ड हेरिडिटरी इफ द सबस्पेस ऑफ ए स्पेस विद द प्रॉपर्टी हैज़ द सेम प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई एक स्पेस कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और उसका जो सबस्पेस है वो सबस्पेस भी उसी सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी मतलब एवरी सबस्पेस ऑफ द स्पेस विद द प्रॉपर्टी हैज़ द सेम प्रॉपर्टी इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम जो टी नोट स्पेस है हम ये शो करना चाहते हैं कि अगर कोई स्पेस टी नोट स्पेस है तो वो टोपोलॉजिकल भी होगा और हेरिडिटरी भी होगा। मतलब दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, प्रिजर्व्ड रहती हैं ये प्रॉपर्टी। तो इससे रिलेटेड ही हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरम आप देख रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरम में हम यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस बीइंग ए टी नोट स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस बीइंग ए टी नोट स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। मतलब हम टी नोट स्पेस लेकर चलेंगे और एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फ्रॉम एक्स टू एक्स स्टार, और अगर ये कहते हैं कि वो मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स स्टार एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, और अगर वो मैपिंग 1 1 ऑन टू ओपन और कॉन्टीन्यूस है और एक्स को हम क्या कह रहे हैं, टी नोट स्पेस, तो जो एक्स स्टार है उस एक्स स्टार को भी हम क्या शो करना चाहेंगे कि जो एक्स स्टार टी स्टार जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा वो भी किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, टी नोट स्पेस को। मतलब प्रिजर्व्ड अंडर होम्योमॉर्फिज्म वाला जो पार्ट है वो भी आप इसमें कह सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम इसमें प्रूव करना चाहते हैं। और सेकंड जो रिजल्ट है वो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस बीइंग ए टी नोट स्पेस इज हेरिडिटरी। यानी हेरिडिटरी में क्या प्रूव करेंगे कि अगर कोई टी नोट स्पेस है तो उसका अगर हम कोई भी सब स्पेस लेते हैं तो ये प्रूव करना चाहेंगे कि वो जो सब स्पेस होगा वो सब स्पेस भी उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एवरी सब स्पेस ऑफ ए टी नोट स्पेस इज टी नोट स्पेस। तो बिल्कुल ईजी रिजल्ट हैं, इनको हम 1 बाई 1 करेंगे। सो फर्स्ट रिजल्ट जो है, पहले हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी में आपको पता ही है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, एक्स टी जो है वो टी नोट स्पेस है और एफ हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, एफ एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। सपोज मान लो मैं ये कहता हूँ एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एक्स टू टी एक्स स्टार, एक्स टू, जैसे अगर हम इसमें एक मैपिंग डिफाइन करें तो एफ फ्रॉम एक्स भी लिख सकते हैं या एक्स टी, उसकी जो टोपोलॉजी है वो भी ले लें, टू एक्स स्टार टी स्टार। एफ एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स टी टू एक्स स्टार टी स्टार, और अगर ये मैपिंग 1 1 ऑन टू ओपन और कॉन्टीन्यूस है तो हमने एक्स टी को हम टी नोट स्पेस ले रहे हैं, तो जो ये एक्स स्टार टी स्टार है इस एक्स स्टार टी स्टार को भी हमने क्या प्रूव करना है, टी नोट स्पेस। मतलब हमारे पास एक्स टी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो टी नोट स्पेस है, टी नोट स्पेस है। मतलब अगर इस एक्स टी के केस में मैं ये कहता हूँ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो एक नेबरहुड ऐसी होगी जिसमें एक्स बिलोंग करेगा वाई बिलोंग नहीं करेगा, या ये कह सकते हो एक नेबरहुड ऐसी होगी जिसमें वाई बिलोंग करेगा लेकिन एक्स बिलोंग नहीं करेगा। और जो एफ मैपिंग हम लेकर चल रहे हैं वो एफ मैपिंग क्या है, 1 1 ऑन टू ओपन और कॉन्टीन्यूस। तो उसकी हेल्प से हम इस एक्स स्टार टी स्टार को क्या प्रूव करना चाहेंगे, टी नोट स्पेस। और टी नोट स्पेस प्रूव करने के लिए मुझे, यानी मैं अगर x1 स्टार और x2 स्टार किसके पॉइंट लूँगा, एक्स स्टार के, और जो इक्वल नहीं है, x1 स्टार इज नॉट इक्वल टू x2 स्टार, तो इसके लिए मुझे एक ऐसी नेबरहुड दिखानी होगी, सपोज जी लैम्डा स्टार, कि मैं ये कहूँगा कि x1 स्टार जो है वो जी लैम्डा स्टार में बिलोंग करता है लेकिन x2 स्टार जो है वो जी लैम्डा स्टार में बिलोंग नहीं करता। अगर मैं ऐसा प्रूव कर देता हूँ तो मैं क्या कह पाऊँगा, एक्स स्टार टी स्टार इज टी नोट स्पेस, और दैट इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। मतलब प्रिजर्व्ड अंडर होम्योमॉर्फिज्म,
एफ हमने मैपिंग जो ली है वो 1 1 ऑन टू ओपन और कॉन्टिन्यूस मैपिंग ली है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम एक्स स्टार टी स्टार को टी नॉट स्पेस प्रूव करना चाहेंगे और हमारे पास गिवन है एक्स टी जो स्पेस है वो टी नॉट स्पेस है। सो तो वही एक्स स्टार टी स्टार को अब हम एक्स स्टार टी स्टार को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, टी नॉट स्पेस। और टी नॉट स्पेस प्रूव करने के लिए हम इसमें जो एक्स स्टार एक्स वन स्टार और एक्स वन स्टार और एक्स टू स्टार टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स स्टार के। और अब क्या प्रूव करना चाहेंगे, एक ऐसी नेबरहुड जिसमें एक्स वन स्टार बिलोंग करेगा लेकिन एक्स टू स्टार बिलोंग नहीं करेगा, या कोई दूसरी नेबरहुड जिसमें एक्स टू स्टार बिलोंग करेगा लेकिन एक्स वन स्टार बिलोंग नहीं करेगा। और आपको ये पता है कि ये जो मैपिंग है, ये जो हमारे पास मैपिंग है एफ, ये सपोज करो एक्स है और ये मेरे पास एक्स स्टार है। तो इसमें मेरे पास एक पॉइंट है एक्स वन स्टार, दूसरा पॉइंट है एक्स टू स्टार, और ये मैपिंग 1 1 ऑन टू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन टू है, तो इसका मतलब एक्स वन स्टार की मुझे इसमें प्री इमेज क्या मिलेगी, एक्स वन। एक्स टू स्टार की मुझे इसमें प्री इमेज क्या मिलेगी, एक्स टू। इसका मतलब मैं एफ ऑफ एक्स वन को क्या कह सकता हूँ, एक्स वन स्टार। एफ ऑफ एक्स टू को मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स टू स्टार। और एक्स वन और एक्स टू जो दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट किस में होंगे, एक्स में। और 1 1 मैपिंग भी है तो डिस्टिंक्ट पॉइंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस होती है, तो इसका मतलब x1 और x2 जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे। क्लियर। सो यहाँ हम यही कह रहे हैं x1 स्टार एंड x2 स्टार बी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x स्टार। सो f ऑन टू है, एवरी एलिमेंट है प्री इमेजेस, सो देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 स्टार एंड f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 स्टार। जब x1 स्टार और x2 स्टार इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू इक्वल नहीं होंगे। और मैपिंग क्या है, 1 1, और मैपिंग 1 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, तो इसका मतलब एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, क्योंकि मैपिंग 1 1 है, डिस्टिंक्ट पॉइंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस होती हैं। और एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं है और कैपिटल एक्स के पॉइंट हैं, और कैपिटल एक्स हमारे पास क्या है, टी नॉट स्पेस। तो क्या कहेंगे, x1 और x2 आर डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ टी नॉट स्पेस x। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G इन x विच कंटेन्स वन ऑफ देम। मतलब एक ओपन सेट ऐसा होगा जिसमें एक पॉइंट होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा। तो वही विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या सपोज कर लेते हैं, x1 तो G में बिलोंग करता है लेकिन x2 जो है वो G में बिलोंग नहीं करता बाय डेफिनेशन ऑफ टी नॉट स्पेस। तो इसका मतलब अब G हमारे पास एक ओपन सेट, मतलब टी टोपोलॉजी में ऐसा मेंबर आ गया कि x1 जो है वो G में बिलोंग करता है लेकिन x2 G में बिलोंग नहीं करता। और इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं इसमें, अब f ओपन मैपिंग है। ओपन मैपिंग क्या कहती है, अगर G ओपन है तो f ऑफ G जो है वो ओपन होगा इन x स्टार बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन मैप। G इज ओपन तो देन f ऑफ G इज ओपन इन x स्टार। तो f ऑफ G ओपन है। अब x1 G में बिलोंग करता था, x1 G में बिलोंग करता था, तो क्या कह सकते हैं, f ऑफ x1 f ऑफ G में बिलोंग करेगा। x2 G में बिलोंग नहीं करता था तो क्या कहेंगे, f ऑफ x2 f ऑफ G में बिलोंग नहीं करता। f ऑफ x1 का मतलब क्या है, x1 स्टार f ऑफ G में बिलोंग करता है। f ऑफ x2 का क्या मतलब है, x2 स्टार, तो x2 स्टार f ऑफ G में बिलोंग नहीं करता। मतलब x1 स्टार और x2 स्टार हमारे पास क्या था, x1 स्टार इज नॉट इक्वल टू x2 स्टार, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे x स्टार के। तो इसके लिए मेरे पास एक ओपन सेट f ऑफ G ऐसा आ गया, या ये कह लो नेबरहुड ऐसी आ गई जिसमें एक पॉइंट x1 स्टार बिलोंग करता है लेकिन x2 स्टार बिलोंग नहीं करता। और ये डेफिनेशन किसकी है, टी नॉट स्पेस की। इसका मतलब x स्टार टी स्टार जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, टी नॉट स्पेस, यानी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। यानी टी नॉट जो स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, प्रिजर्व्ड अंडर होम्योमॉर्फिज्म। सेकंड हम इसको क्या प्रूव करना चाहते हैं, टी नॉट स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। टी नॉट स्पेस की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, इस प्रॉपर्टी को हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी मतलब एवरी सबस्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट स्पेस, एवरी सबस्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट स्पेस। तो एक्स टी इज टी नॉट स्पेस और वाई टी स्टार जो है वो सबस्पेस है एक्स टी का। तो हमने क्या प्रूव करना है, वाई टी स्टार को टी नोट स्पेस प्रूव करना है। तो वाई टी स्टार को टी नोट स्पेस प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो टी स्टार टोपोलॉजी है हमारी,
जो सबस्पेस के केस में टी स्टार टोपोलॉजी जो बनती है उसमें अगर कोई मेंबर जी स्टार है तो वो जी स्टार जो मेंबर है वो जी स्टार मेंबर किस टाइप का होता है, एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी, और जी जो है वो किसका मेंबर होता है, टोपोलॉजी टी का। मतलब जो टी स्टार रिलेटिव टोपोलॉजी भी हम इसको बोलते हैं। रिलेटिव टोपोलॉजी कैसे बनती है, टी के सभी मेंबर्स की इंटरसेक्शन एक्स स्टार के साथ ले लें और वो जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम टी स्टार से डिनोट करते हैं, और एक्स स्टार टी स्टार कहते थे। यहाँ हमने एक्स स्टार की बजाय, यहाँ मैंने एक्स स्टार की बजाय यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास क्या ले लिया, यहाँ वाई, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी स्टार। तो ये हमारे पास रिलेटिव टोपोलॉजी कहलाती है। तो यहाँ हम अब ये जो स्पेस है हमारे पास वाई टी स्टार, तो वाई टी स्टार सब स्पेस को हम टी नोट स्पेस प्रूव करना चाहते हैं। तो टी नोट स्पेस प्रूव करने के लिए वही एज यूजल वाई वन और वाई टू हम वाई के डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे, वाई वन और वाई टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे वाई के, और एक नेबरहुड ऐसी प्रूव करना चाहेंगे जिसमें एक पॉइंट बिलोंग करता होगा लेकिन दूसरा पॉइंट बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन हमें गिवन है कि वाई टी स्टार जो है वो सब स्पेस है, सब स्पेस है इसका मतलब वाई जो है वो एक्स का सबसेट होगा, वाई जो है वो एक्स का सबसेट होगा, और वाई एक्स का सबसेट होगा। तो जो ये वाई वन और वाई टू पॉइंट्स थे जो वाई में बिलोंग करते थे, तो इसका मतलब वाई वन और वाई टू जो पॉइंट है वो एक्स में भी बिलोंग करेंगे, और दोनों के दोनों एक्स के क्या होंगे, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दोनों को दोनों एक्स के क्या होंगे, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। लेकिन एक्स क्या है, टी नोट स्पेस, एक्स क्या है, टी नोट स्पेस। और टी नोट स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी विच कंटेन्स वन ऑफ देम बट नॉट अदर। मतलब एक ओपन सेट ऐसा होगा जिसमें एक पॉइंट बिलोंग करेगा लेकिन दूसरा पॉइंट बिलोंग नहीं करेगा। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी सपोज दैट, हम क्या सपोज कर लेते हैं, हम क्या सपोज कर लेते हैं कि y1 जो पॉइंट है, y1 जो पॉइंट है एक पॉइंट जी में बिलोंग करेगा दूसरा नहीं करेगा, तो हम मान लेते हैं y1 जी में बिलोंग करता है लेकिन y2 जो है वो जी में बिलोंग नहीं करता। अब रिलेटिव टोपोलॉजी में अगर मैं जी इंटरसेक्शन वाई ले लूँ और मान लो सपोज करो मैं जी इंटरसेक्शन वाई को जी स्टार भी कह देता, तो ये जी स्टार किसका मेंबर हो जाता, टी स्टार का। तो इसीलिए हमने यहाँ कहा जी इंटरसेक्शन वाई इज ओपन सेट इन वाई, जी इंटरसेक्शन वाई इज ओपन सेट इन वाई बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी। तो ये जो जी इंटरसेक्शन वाई होगा ये ओपन सेट हो गया यानी नेबरहुड हो गई, लेकिन किसकी नेबरहुड हो गई, वाई वन की, क्योंकि वाई वन जो है वो जी इंटरसेक्शन वाई में बिलोंग करेगा, क्योंकि वाई वन जी में बिलोंग करता है और स्टार्टिंग में हमने वाई वन को वाई में भी लिया था। तो वाई वन पॉइंट जी और वाई दोनों में बिलोंग करता है तो उनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, और वाई टू जी में बिलोंग नहीं करता तो वाई टू जो है वो जी इंटरसेक्शन वाई में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब एक नेबरहुड हमारे पास जी इंटरसेक्शन वाई ऐसी आ गई इन वाई कि इसमें एक पॉइंट वाई वन तो बिलोंग करता है लेकिन वाई टू इसमें बिलोंग नहीं करता, वाई वन तो बिलोंग करता है वाई टू बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब वाई टी स्टार जो है वो आल्सो क्या हो जाएगा, टी नॉट स्पेस, यानी एवरी सब स्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज, एवरी सब स्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट स्पेस। सो दैट इज प्रॉपर्टी इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, मतलब टी नॉट स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी टोपोलॉजिकल एज वेल एज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो आज के लेक्चर में हम टी नोट स्पेस पर ही फिनिश करेंगे, नेक्स्ट हम लेक्चर में हम करेंगे टी वन स्पेस के बारे में।